खरपाड़ा एक बड़ा सा गांव था। इतना बड़ा कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आधा दिन लग जाए। चारों ओर खेत, बीच में मिट्टी के घर और गांव के ठीक मध्य में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं, तना इतना मोटा कि 10 आदमी मिलकर भी उसे घेर ना पाते। गांव वाले उसे भूतिया बरगद कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब उगा, किसने लगाया। बस इतना तय था कि सूरज ढलने के बाद उसके नीचे कोई नहीं जाता था। बच्चे डर के मारे दूर से ही रास्ता बदल लेते। जानवर राख में वहां से गुजरने से पहले अजीब आवाजें निकालते, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख लिया हो। और हर साल कोई न कोई मरता जरूर था। रमेश 15 साल बाद शहर से गांव लौटा था। उसके पिता की लाश उसी बरगद के पेड़ से लटकी मिली थी। पुलिस ने कहा आत्महत्या। गांव वालों ने चुप रहना बेहतर समझा। पहली रात ही रमेश को कुछ अजीब लगा। पूरा गांव जल्दी सो गया था। जैसे ही सूरज ढला, दरवाजे बंद हो गए, लालटेन बुझा दी गई, कुत्ते तक नहीं भौंके और ठीक 12 बजे हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। रमेश के कानों में एक धीमी भारी आवाज पड़ी, सांस लेने की आवाज। वह बरगद के पेड़ से आ रही थी। दूसरे दिन रमेश ने गांव के मुखिया महादेव से पूछा, लोग इस पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? महादेव की आंखें भर आईं। तेरे पिता को वहां नहीं जाना चाहिए था। फिर उसने बताया, गांव बसने से पहले वहां श्मशान था। एक तांत्रिक रहता था जिसे गांव वालों ने काला जादू करने के आरोप में उसी बरगद से बांधकर जला दिया था। मरते समय उसने बद्दुआ दी। महादेव बोला कि मैं इस पेड़ में रहूंगा और तुम सबकी आत्माएं खाऊंगा। उस रात रमेश ने सोने की कोशिश नहीं की। 12 बजते ही फिर वही आवाज। अब फुसफुसाहट भी थी। नाम लिए जा रहे थे। उसका नाम। बरगद की जटाएं हिलने लगी बिना हवा के। जमीन से परछाइयां निकलकर उसके घर की ओर बढ़ने लगीं। तभी उसने देखा उसके पिता उसी पेड़ से लटके हुए। आंखें खुली थी और वे मुस्कुरा रहे थे। रमेश चीखते हुए पीछे हट गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सीता नाम की लड़की गायब थी। आखिरी बार उसे शाम को बरगद के पास देखा गया था। सुबह उसकी चूड़ियां पेड़ के नीचे टूटी मिली, खून से सनी हुई। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। महादेव ने सिर झुकाकर कहा, पेड़ को भूख लगी है। सब जानते थे। हर कुछ सालों में बरगद किसी की बलि मांगता था। जो मना करता, उसके घर बीमारी, फसल खराब होना, बच्चों की मौत, सब शुरू हो जाता। रमेश ने विरोध किया, यह सब अंधविश्वास है। उस रात वह मशाल, दरांती और पिता की अस्थियां लेकर बरगद के पास गया। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, जमीन कांपने लगी। जटाएं सांपों की तरह हिलने लगी। हवा में जलने और सड़न की बदबू थी। एक आवाज गूंजी, तू मुझे छोड़कर गया था। रमेश ने अस्थियां पेड़ पर फेंक दी। बरगद चीख उठा। छाल से चेहरे उभर आए। मरे हुए गांव वाले, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी आंखें खाली थीं। जड़ें रमेश के पैरों को पकड़ने लगीं। तुम सब मुझे खिलाते रहे, आवाज बोली, अब तू भी मेरा होगा। रमेश ने पूरी ताकत से तने पर दराती चलाई। खून निकला, हाँ, पेड़ से खून। आसमान काला पड़ गया। जोर की आंधी चली। बरगद कांपने लगा, जैसे दर्द में हो। एक आखिरी चीख के साथ वह जमीन में धंस गया। सुबह गांव के बीच सिर्फ गड्ढा था। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात गांव के बाहर एक नया पौधा उगाया, बरगद का।